हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजे एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का पार्ट 2। मुझे आशा है कि आप जो है पहला वाला वीडियो काफ़ी अच्छी तरह समझे होंगे, वैसे ही मैं इस वीडियो में भी समझाने वाला हूं। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में 5वां नंबर जो पढ़ेंगे वो है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, इसके पहले हम लोग 4 तक पढ़ चुके हैं। देखिए, इसमें जो पहले वाला में पढ़े थे उसमें 2 नंबर देखिएगा, वियोजन विघटन या अपघटन अभिक्रिया पढ़े थे। तो उसमें अपघटन अभिक्रिया था, उसमें क्या था उसका परिभाषा कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन विघटन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए उसमें क्या था, किसी यौगिक के बड़े अणु टूट रहा था, सेम अपघटन इसमें भी लगा है तो ये भी टूटेगा, लेकिन इसके पहले विद्युत लग गया है, यानी विद्युत के द्वारा टूटेगा। ठीक है, अगर विद्युत के द्वारा टूटा तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया, अगर ऐसे नॉर्मली टूटा तो वियोजन विघटन या अपघटन अभिक्रिया। चलिए देख लेते हैं। इसमें बोलेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु के, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु के सोडियम क्लोराइड, यहाँ जो NaCl है ना, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु के सोडियम क्लोराइड, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में बोलते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, यहां हम लिख देते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, देखिए यहाँ लिख दिए सोडियम क्लोराइड, इसके जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम धातु जो है कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, देखिए जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम धातु जो है वो कैथोड पर और क्लोरीन जो है एनोड पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, सोडियम धातु जो है कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर जमा हो जाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर जमा हो जाते हैं, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। 6 नंबर में जो आता है उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए ये क्या होता है, इसमें बोलते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से बाहर निकल जाता है। प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, विलयन से बाहर निकल जाएगा ये। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से बाहर निकल जाता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से बाहर निकल जाता है, उससे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, इसके पहले वाला याद होगा, एक ऐसे लिए थे AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, ये जो था बता दे रहे हैं कि इसमें लिए थे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया में ये वाला पढ़े थे। यहाँ जो है Ag जो है Cl से अभिक्रिया करता है और Na जो है NO3 से। तो यहाँ जो है Ag Cl से अभिक्रिया करके AgCl बना लेता है। ठीक है, और यहाँ बन जाता है NaNO3। तो ये जो AgCl है ना, ये वाला जो AgCl है यही विलयन से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ठोस के रूप में। तो इस प्रकार के जो भी अभिक्रिया होते हैं उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से बाहर निकल जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ और वहाँ पे नीचे लिखा हुआ आएगा, आप वहाँ रोक कर वीडियो को अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। देखिए पहला है आज के वीडियो वाला, विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो इसमें बोले कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें धातु के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम धातु
कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर जमा हो जाते हैं तो उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद पढ़े अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसमें बोले कि वह रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के पश्चात प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से बाहर निकल जाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए जितना भी परिभाषा बताए हैं और उसका एग्जाम्पल नीचे जो लिखना होगा ये वाला लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, जो कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का 7वां नंबर है। ठीक है, 7 नंबर है ये। अब देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो बोलते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया, बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे। इसमें बोलते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होते हैं, सूर्य प्रकाश, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होते हैं उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होते हैं उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए इसकी अभिक्रिया जो है, अगर इसका रिएक्शन देख रहा है तो इसमें क्या करते हैं, मेथेन की अभिक्रिया जो है क्लोरीन से कराते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे डायरेक्ट हम 4 गो क्लोरीन से करा दिए तो पूरी तरह संतुलित हो जाता है और पूरी तरह जो प्राप्त होना होता है वो हो जाता है। जब 4 गो से करा देंगे तो ये जो है हमें प्राप्त हो जाएगा CCl4। यहाँ का 4 गो हाइड्रोजन, यहाँ 8 गो क्लोरीन है ना, तो इसमें के 4 गो क्लोरीन को लेकर निकल जाता है ऐसे। ठीक है, और इस प्रकार हमें ये प्राप्त हो जाता है। और ये जो होता है ना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जिसको H म्यू से भी लिखते हैं। ठीक है, ये जो है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है और इसका नाम जो है बोलते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन। ठीक है, बोलेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन दिखाना होगा तो ये वाला दिखा दीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए ये क्या होता है, इसमें बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए अम्ल का सूत्र होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये एक अम्ल है, और भस्म का होता है NaOH। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, ये वाला Cl जो है सोडियम के साथ जुड़ जाता है और ये H जो है OH के साथ जुड़कर एक जल बना लेता है। तो अगर इसका प्रोसेस बताए तो Na जो है Cl से, और यहाँ एगो OH है और यहाँ एगो हाइड्रोजन है, ये जाकर देखिए 2 गो हाइड्रोजन हो जा रहा है और 1 गो ऑक्सीजन, और जहाँ 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन हो वो हमारा जल बन जाता है। तो ये वाला जो है ना, ये NaCl, इसी को लवण बोलते हैं। ठीक है, और इसको जो है जल बोलते हैं, इसको अम्ल बोलते हैं, इसको भस्म बोलते हैं। ठीक है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के ही साथ।